क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का परिचय एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड क्वेश्चन कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। बेटा चार ऑप्शन हमें फर्स्ट क्वेश्चन के लिए दे रखे हैं, चार ऑप्शन हमें सेकंड क्वेश्चन के लिए दे रखे हैं और हमें क्या करना है, इनमें से किसी एक पर टिक लगाना है। बट टिक लगाने से पहले, चूज करने से पहले हमें उसको सॉल्व करके देखना है कि क्या जो हमने टिक किया है वो सही है। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको जो क्वेश्चन है दे रखा है 2 10 30। 2 इंटू 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 तो हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 को ऊपर 1 से गुना करेंगे 2/√3 और यहां से आप बड़ा ऑब्लिक लगाएंगे, 1 लिखा है लिखे रहने देंगे प्लस एक एक हम एक आ गया और अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो केवल 3 आपके पास बच जाएगा बेटा। अब यहां पर ये लिखा है 2/√3 और ऑब्लिक एलसीएम लेंगे इसका हम, तो एलसीएम लेने पर 3 एलसीएम आएगा। एक के पहाड़े में देखिए इसको मैं एक को 1/1 लिख सकता हूं। एक के पहाड़े में 3 आता है एक बार में, एक 3 से गुना होगा 3 बन जाएगा प्लस 3 के पहाड़े में 3 आता है एक बार में, एक 1 से गुना होगा 1 बन जाएगा। इसको आगे हम यहां सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या लिखा है 2/√3 बड़ा वाला ऑब्लिक जो बिल्कुल बीच में है, 3 और 1 हो गया 4 बटे में आ गया 3। अब इसको लिखेंगे कैसे, जब चार संख्याएं एक के ऊपर एक होती हैं तो ऊपर वाली दो संख्याओं को एज इट इज लिख दिया जाता है, गुना लगाकर नीचे वाली संख्याओं को पलट दिया जाता है। 3/4 ये 4/3 है, 3/4 हो जाएगा। तो बेटा 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और ये आ गया 2 दूनी 4। अब आपके पास क्या बच गया बेटा, ऊपर 3 और इधर आ गया 2/√3। अब देखिए यहाँ पर आपको sin 60, cos 60, tan 60, sin 30 कोई भी मान ये नहीं है, तो यहाँ पर आप ये जो 3 लिखा है इसको आप और थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पर आप इसको लिखेंगे √3 इंटू √3 अपॉन में आ गया 2/√3। बेटा सिर्फ 3 को मैं 2 बार √3 लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों को अगर मैं करूंगा तो ये इस तरीके से 3 आ जाएगा। इस √3 से ये √3 कट गया, आपके पास आंसर आ गया √3/2। √3/2 sin 60 का वैल्यू है, ए ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। cos 60 का वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है और sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो cos 60 और sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 और tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो इसलिए sin 60 आपका आंसर होगा। ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। इक्वल्स टू में आप इसके लिख दीजिए, इक्वल्स टू आपके क्या आ जाएगा sin 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 + tan 45। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान। क्यों, जहां भी आपको tan 45 मिले ना बस उछल जाओ आप। क्यों, क्योंकि देखिए 1 माइनस 10 की जगह आप 45 का वैल्यू होता है 1 और 1 का स्क्वायर अपॉन 1 फिर प्लस tan 45 इधर भी तो ये भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर। बेटा आपके पास में 1 माइनस में 1 एकम 1 बटे में क्या आ गया 1, उसके बाद में ये क्या हो गया आपके पास में 1 एकम, ये भी हो जाएगा प्लस का 1। बेटा ऊपर 1 में से 1 गया 0 और बटे में आ गया 2, आंसर आ गया 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। बस ये आपका ठीक होगा। तो ये दो क्वेश्चन इस तरीके से किए, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा कि sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है किसके, इन चारों में से ऑप्शन में। sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल्स टू व्हाट। क्या, देखिए बेटा इन सभी के अंदर मेरे पास लिखा हुआ है sin 2a और यहां पर बराबर किसके है 2 sin a के। बेटा दोनों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। अगर मैं sin 2a की जगह 0 डिग्री डालता हूं, ठीक है 0 डिग्री डालता हूं और इक्वल्स टू, ये देखिए यहां पर ये 2 इसके साथ में क्या हो रहा है बेटा, गुना हो रहा है, डिग्री से गुना हो रहा है। ये 2 क्या है, डिग्री से गुना हो रहा है कि जितने डिग्री का एंगल है, और यहां पर 2 इस पूरे sin a की वैल्यू से गुना हो रहा है, तो यहां पर भी मुझे sin a की जगह 0 डिग्री डालना पड़ेगा। अब देखिए मान डाल डालकर हम देखेंगे, यहां पर आ जाएगा sin और 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 डिग्री आ गया और इक्वल्स टू में 2 और sin 0 का वैल्यू क्या होता है बेटा 0 होता है, तो इनटू में 0 आ गया। sin 0 का वैल्यू क्या है 0 और इक्वल्स टू में 2 0 0 क्या है 0। बाकी आप कोई भी वैल्यू डालें 30 45 और 60 डालें, आपका मान बराबर नहीं आएगा, केवल 0 डिग्री यानी कि ऑप्शन ए डालने पर ही आपका मान बराबर आएगा। हम यहां लिखेंगे 2 sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a तब होता है जब a इक्वल्स टू 0 डिग्री हो। समझ गए बात को, यहां a इक्वल्स टू 0 डिग्री। यहां देखिए
2 1030 बेटा 2 और 1030 का मान होता है 1/√3 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है अपॉन यहाँ पर 1 माइनस 10 स्क्वायर यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर 1030 है और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया हमने। बेटा यहाँ पर 2 को 1 से गुना किया तो 2 एकम 2 बटे में √3 आ गया और बड़े वाला जो हमने बटे लगाया और फिर माइनस 1 1 एकम 1 और यहाँ से 3 स्क्वायर अंडर से कट गया तो हमारे पास क्या बच गया 3 बच गया। आगे हम इसको और कैलकुलेट करेंगे तो 2/√3 और अपॉन एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास में 3 आ गया 3 एकम 3 और माइनस का 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है ना बेटा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये 3 एकम 3 और 1 के बारे में 1 तो ये माइनस का 1 आ गया। अब हमारे पास में आ गया 2/√3 अपॉन 3 में से 1 गया तो 2 बचा बटे में आ गया 3। 4 संख्याएं हैं ऊपर नीचे रखना है तो 2/√3 और नीचे वाली संख्याओं को पलट देते हैं तो ये हो गया 3/2। 2 से 2 एकम 2 कट गया आपके पास आ गया ऊपर 3 और नीचे आ गया √3। इस तरीके की कोई वैल्यू नहीं होती है तो इस 3 को हम चेंज करेंगे √3 इंटू √3 में और अपॉन में √3 है √3 और √3 3 होता है। ठीक है तो बेटा एक √3 से √3 कट गया आपके पास केवल √3 बचा जो कि किसका वैल्यू है जो 1060 का वैल्यू है तो इक्वल्स टू में आप लिख देंगे 1060। ठीक है तो होप आपको ये चारों क्वेश्चंस बहुत मजेदार तरीके से समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नोट कीजिए। जय हिंद।